बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज के इस लेक्चर में हमने C5 दैट इज टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस की समर 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली सेल्स टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन से पर्टेन करता है C5 समर 2023 के अटेम्प्ट। तो रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। सवाल को कहता है, हीटवेव पाकिस्तान लिमिटेड इज engaged in the business of manufacturing and supply of automotive vehicles and their parts. It is registered as an importer, manufacturer, and distributor with the sales tax authorities. The following information has been extracted from HPL record for the month of May 2023. हमारे पास एक कंपनी है हीटवेव पाकिस्तान लिमिटेड के नाम से, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंड सप्लाई ऑफ ऑटोमोटिव व्हीकल्स एंड देयर पार्ट्स में एंगेज्ड के बिजनेस में एंगेज्ड है। इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे ये सेल्स टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड है और हमें मई 2023 का डाटा दिया है। हमारे पास परचेजेस में फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, इंपोर्ट्स, सप्लाईज में टू रजिस्टर्ड पर्सन, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन और एक्सपोर्ट्स। फिर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन भी है, नॉट इंक्लूडेड अबव। और रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है कि इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयरअंडर, compute the amount of sales tax payable or refundable to HPL and the amount of input tax to be carried forward if any for the tax period May 2023. Also compute withholding tax whenever required. Show all relevant exemption, exclusion and disallowances. ठीक हो गया सर। अब सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो मैं थोड़ा सा एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व भी करेंगे। हीटवेव पाकिस्तान लिमिटेड, मई 2023 हमारा टैक्स पीरियड। इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स में पर्टिकुलर्स, वैल्यू, रेट, सेल्स टैक्स और रिमार्क्स। इसी तरह से आउटपुट टैक्स, ने एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया कि हीटवेव लिमिटेड मई 2023 के हम सेल्स टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। एक हम इनपुट टैक्स की वर्किंग कर रहे होंगे, एक आउटपुट टैक्स की, और फिर अकॉर्डिंगली जो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो प्लॉट करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है कि रजिस्टर्ड फ्रॉम परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड्स 2500 कार बैटरीज इन रिटेल पैकिंग फॉर 8000 ईच। द रिटेल प्राइस ऑफ दीज बैटरीज इज 10,000 ईच। कह रहे हैं जो 218 मिलियन की हमारे पास परचेजेस आ रही हैं, 218 मिलियन की परचेजेस आ रही है, इसमें से 2500 कार बैटरी से जो कि हमने रिटेल पैकिंग में परचेज की 8,000 रुपए के हिसाब से, जबकि इनकी रिटेल प्राइस 10,000 है। तो हमारे पास परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन में 2500 कार बैटरीज इन रिटेल पैकिंग। 2500 कार बैटरीज हमने परचेज की है रिटेल पैकिंग में, 8,000 के सबसे परचेज की है, और इनकी जो रिटेल प्राइस है वो 10,000 ईच है। फिलहाल मैं यहाँ एक्चुअल वैल्यू लिख देता हूँ, 2500 मल्टीप्लाई बाय 8,000। अच्छा, फिर सारे नंबर रुपीज इन मिलियंस है, तो मैं यहाँ अपने पास ये सारी कैलकुलेशन रुपीज इन मिलियंस में करता हूँ। तो रुपीज इन मिलियंस में करने के लिए 2500 मल्टीप्लाई बाय 8,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, ताकि मेरे पास रुपीज इन मिलियन आ जाए, या आ गया 20 मिलियन। इसके बाद हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड पर्सन की परचेजेस है 218, जिसमें से 20 मिलियन ये है।
तो अदर परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन क्या जाएगा 218 मिलियन माइनस 20 मिलियन 218 माइनस 20 198 मिलियन। फिर हमारे पास आ रहा है परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ कंप्राइजेस ऑफ वेरियस ऑटो पार्ट्स। तो ऑटो पार्ट्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर ये कितना है हमारे पास 40 मिलियन। 40 मिलियन के हमारे पास परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड ऑटो सप्लायर आ गया। फिर हमारे पास इंपोर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 500 मिलियन, टोटल इंपोर्ट है 1365 की। प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 500 मिलियन फॉर सेटिंग अप अ न्यू फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ड्यूली सर्टिफाइड एंड डिटरमाइंड बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो हमारे पास इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इसमें स्पेसिफिकली बात की इन्होंने कि सर्टिफाइड एंड डिटरमाइंड बाय इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड 500 मिलियन। फिर हमारे पास 400 इलेक्ट्रिक कार with 5 kVh battery in CPU condition. Import of 40 electric cars, 50 kWh battery in CPU condition यानी कि complete build conditions। तो ये हमने 6.2 मिलियन की एक इंपोर्ट की और 40 तो 6.2 मल्टीप्लाई बाय 40 248 आ गया। फिर हमारे पास 25 हैवी मोटर बाइक के सीपीयू कंडीशन में इंपोर्ट ऑफ 25 हैवी मोटर बाइक इन सीपीयू कंडीशन। ये हमने 25 इंपोर्ट किए 0.7 मिलियन तो 25 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मिलियन। वेरियस ऑटो पार्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। वेरियस ऑटो पार्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स ये 600 मिलियन। अच्छा सिर्फ मैं एक चीज चेक करूं कि अगर मैं इन तीनों का टोटल देखूं जो मेरी 4 इंपोर्ट्स थी प्लांट एंड मशीनरी 40 इलेक्ट्रिक कार्स 25 हैवी मोटर बाइक्स और ऑटो पार्ट्स इन चारों का अगर आप टोटल देखें तो ये आ रहा है 1365 और यहाँ पे भी जो टोटल इंपोर्ट दी हुई है वो 1365 ही दी हुई है। तो ये हमने परचेसेस का जो डाटा था उसको तो अपने पास इनपुट टैक्स की वर्किंग के अंदर प्लॉट कर दिया। ठीक है। इसके बाद कहता है सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन कंप्राइजेस ऑफ। अब हमें सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसको मैं आउटपुट टैक्स में प्लॉट करता हूँ। 32 imported electric car at a price of 7.5 million each। तो हमारे पास supplies to registered person इसमें आ जाएगा 32 imported electric cars 32 imported electric cars कितने की सप्लाई की 32 व्हीकल 7.5 तो 32 इंटू 7.5। फिर आ रहा है हमारे पास 200 लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स 200 लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स तो ये कितने की सप्लाई की 4.5 ईच तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मिलियन। फिर हमारे पास तीसरा आ रहा है मोटरसाइकिल पार्ट्स। अच्छा मोटरसाइकिल पार्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूटर हुज नेम आर नॉट अपीयरिंग इन एक्टिव टेक्स्ट पर लिस्ट। तो मोटरसाइकिल पार्ट्स टू नॉन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स ये हमने सप्लाई किया है 10 मिलियन। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल देखूं तो इन तीनों का टोटल आ रहा है 1150 ये आपको सम यहाँ दिख रहा होगा और यहाँ पे भी टोटल सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन आ रही है 1150। फिर इसी तरीके से सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन का डाटा अवेलेबल है। सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इन्होंने कहा है कि ये इंडिविजुअल्स हैं। इसमें हमारे पास क्या है 1000 मोटरसाइकिल सोल्ड फॉर रुपीज 0.11 मिलियन ईच 1000
मोटर साइकिल्स, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.11। इसके बाद हमारे पास 20 हैवी मोटर बाइक, 20 हैवी मोटर बाइक, तो 20 मल्टीप्लाई बाय ये कितने की सप्लाई की है 0.75। अच्छा, इन दोनों का टोटल अगर हम देखें तो 110 और 15, ये सब हमारा 125 और टोटल सप्लाईज टू 100% भी 125 है। फिर एक्सपोर्ट्स के बारे में कहता है कि एक्सपोर्ट कंप्राइजेस ऑफ 300 मोटरसाइकिल टू श्रीलंका। एक्सपोर्ट ऑफ 300 मोटरसाइकिल्स, तो ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 0.15 ईच, तो ये आगे 45 और 45 के एक्सपोर्ट्स। तो सप्लाईज और परचेजेस का जो डाटा था वो मैंने इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की वर्किंग के अंदर प्लॉट कर दिया। भी मैंने कोई सेल्स टैक्स का रेट या एडजस्टमेंट पे बात नहीं की, सिर्फ मैं सवाल के डाटा को इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स की वर्किंग के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। इसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन में कहता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 60 million वर पेड, द बिल शोड सब्सिडीज ऑफ 4 million एंड लेट पेमेंट चार्जेस ऑफ 1 million। हमने 16 मिलियन के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए हैं, 4 मिलियन हमें सब्सिडी मिली है और 1 मिलियन लेट पेमेंट चार्जेस है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अब इलेक्ट्रिसिटी के केस में जो सब्सिडी का अमाउंट है वो वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा, लेट पेमेंट चार्जेस वैल्यू सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी। तो 16 + 4 - 1, 16 + 4 - 1, 16 + 4 - 1, ये हो गया 19। ये मैंने इनपुट टैक्स की वर्किंग में दिखा दिया। आगे कहता है पेमेंट ऑफ 12 मिलियन वाज मेड फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टू सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर्ड अंडर आईसीटी। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और इस पे हमने आईसीटी पे किया है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के कितने चार्जेस पे किए हमने 12 मिलियन, ये भी इनपुट टैक्स में आ जाएगा। फिर कहता था इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड इज 14 मिलियन व्हिच इंक्लूड्स 5 मिलियन रिस्पेक्ट ऑफ ऑटो पार्ट्स दैट वर टैक्सेबल बट बिकम एग्जम्प्ट थ्रू अ नोटिफिकेशन इशूड बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कह रहा है 15 मिलियन, सॉरी 14 मिलियन का इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड है। 5 मिलियन के ऑटो पार्ट्स ऐसे हैं जो हमने परचेज किए थे उस वक्त उस पे सेल्स टैक्स था, लेकिन अब ये एग्जम्प्ट हो चुके हैं। तो सर अब ये एग्जम्प्ट हो चुके, इट वुड नॉट मेक डिफरेंस। हमने जब परचेज किया था तो उस वक्त टैक्सेबल था, हमने इसकी परचेज में इनपुट टैक्स पे कर दिया है। आज अगर हम इन ऑटो पार्ट्स को व्हीकल्स में इस्तेमाल करके बेच रहे हैं तो व्हीकल टैक्सेबल है, तो वो ऑटो पार्ट्स आज अगर एग्जाम भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पहले इसके ऊपर इनपुट टैक्स पे कर दिया था, सेल्स टैक्स पे कर दिया था, तो आज हमारे लिए इनपुट टैक्स इसका क्लेमेबल होगा। तो इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड, ये कितना सर हमारे पास 14 मिलियन। रिमार्क्स में मैं ये बात लिख देता हूँ, since we have paid sales tax at the time of purchase and are now used in making taxable supplies, therefore input tax is adjustable। देखिए हमने जब परचेज किया तब हमने इस पे सेल्स टैक्स पे कर दिया था। आज अगर अब सेल्स टैक्स नहीं है, एग्जम्प्ट हो गया, तो हम क्या करें? हमने तो परचेज किया तो उस वक्त सेल्स टैक्स दिया था। आज हम इन पार्ट्स को इस्तेमाल करेंगे टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल व्हीकल जनरली सेल करने के लिए, तो हम इनपुट टैक्स बिल्कुल क्लेम कर रहे होंगे। Since we have paid sales tax at the time of purchase and are now used in making taxable supplies, therefore input tax is still adjustable। इसके बाद हमारे पास है 10 एम्बुलेंस व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय एचपीएल वर सोल्ड टू चैरिटेबल हॉस्पिटल विद 100 बेड्स फॉर ₹9 मिलियन ईच। तो ये आउटपुट टैक्स की वर्किंग में ले आते हैं। तो 10 मैन्युफैक्चर्ड एम्बुलेंस टू चैरिटेबल हॉस्पिटल ऑफ 100 बेड्स। 100 मैन्युफैक्चर्ड एम्बुलेंस सप्लाई की हॉस्पिटल्स को जिसके पास 100 बेड्स है, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आगे 90 मिलियन। तब हमने सवाल का सारा डेटा यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया, सवाल का जो भी डेटा था वो मैंने इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स की वर्किंग में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब हम आते हैं इसकी सेल्स टैक्स के एडजस्टमेंट्स पे, तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले आ रहा है परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सब पर्सन 2500 कार बैटरीज इन रिटेल पैकिंग। अब मुझे याद पड़ रहा है कि कार बैटरीज जो है थर्ड शेड्यूल आइटम, तो रिटेल प्राइस इसकी 10,000 है, जबकि हमने इसको 8,000 का परचेज किया था, तो हमने यहाँ वैल्यू 8,000 के हिसाब से रखी है, 2500 बैटरीज इंटू 8,000। जरा थर्ड शेड्यूल आइटम की अगर हम रेलिवेंट शेड्यूल में देख लें कि कार बैटरीज है भी या नहीं। ये मैंने आपके सामने डायरेक्ट ओपन किया है, इसमें मैं सेल्स टैक्स सर्च करता हूँ, सेल्स टैक्स एक्ट,
तो ये हम सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पे आ गए। आ जाते हैं, मतलब अभी आए नहीं है। थोड़ा सा डायरेक्ट पर सर्च करना मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। पहले तो हम सेल्स टैक्स के लॉ पे आ जाएं किसी तरह। सेल्स टैक्स 1990 का बेयर एक्ट हमने ढूंढ लिया। अब इस पे आना है हमें शेड्यूल में, तो मैं थर्ड शेड्यूल डायरेक्ट सर्च करता हूँ। थोड़ा सा ये इशू ये कि पूरा ये पेज 1 पे चला जाता है। बैटरी सर्च करें अगर, मैंने बैटरी सर्च किया तो मैं सेल्स टैक्स लॉ के थर्ड शेड्यूल पे आ गया। ये सेल्स टैक्स लॉ का थर्ड शेड्यूल। अब सेल्स टैक्स लॉ के थर्ड शेड्यूल में हमारे पास बैटरीज आ रहा है एंट्री नंबर 43 में। कहता है स्टोरेज बैटरीज एक्सक्लूडिंग दोज सोल्ड टू ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर असेंबलर्स। स्टोरेज बैटरीज वैसे तो थर्ड शेड्यूल आइटम है, लेकिन एक्सक्लूडिंग दोज दैट इज सोल्ड टू ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर। अब हम इस सवाल में ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है, हम जो हीट वेव पाकिस्तान है, हम ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर थे, तो हमने बैटरीज खरीदी है। तो वैसे तो बैटरीज थर्ड शेड्यूल आइटम है, लेकिन चूंकि हम ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर, तो हमारी परचेजेस थर्ड शेड्यूल नहीं होगी। तो इस पे हमने 18% सेल्स टैक्स और इनपुट टैक्स बन जाएगा 3.6। इसके आगे मैं लिख देता हूँ, सिंस सोल्ड टू ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर नॉट अ थर्ड शेड्यूल आइटम। चूंकि ये ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर, हम ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर, हमें सप्लाई हुई है, तो ये थर्ड शेड्यूल के एक्सेप्शन में आ गया, तो इसलिए थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं है। हमने नॉर्मल वैल्यू सप्लाई पे 18% सेल्स टैक्स चार्ज कर दिया। अच्छा, विद होल्डिंग के बारे में भी लिख देता हूँ, नॉट subject to withholding of sales tax on the assumption that supplier is active taxpayer। लेकिन चूंकि हम तो रजिस्टर्ड पर्सन है और हम बाय कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन से, तो अगर तो सामने वाला सप्लायर रजिस्टर्ड और एक्टिव है, तो इस केस में विदहोल्डिंग भी नहीं होगी। तो ये आ गया। इसके बाद अदर परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, इस पे भी नॉर्मल 18% का सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। इस पे विदहोल्डिंग की रीजन में यही बात लिख देंगे, in not subject to withholding of sales tax on the assumption that supplier is active taxpayer। इसके बाद आ रहा है ऑटो पार्ट्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया, तो इसने तो हमें सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं किया होगा, और इसने हमें सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं किया होगा, तो इनपुट टैक्स तो बनेगा ही नहीं। लेकिन सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग ऑफ सेल्स टैक्स एट 5% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्योंकि हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से बाय किया, तो इसने हमें सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया होगा, इसने हमें सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया होगा, लेकिन हम इसकी 5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू सप्लाई पे विदहोल्डिंग करेंगे। इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। अब इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से पर्टेनिंग यहाँ पे कोई पॉइंट था कि हमने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की क्या कहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 500 मिलियन फॉर सेटिंग अप न्यूली असेंबल्ड फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्यूली सर्टिफाइड बाय इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। अब मैंने ऑलरेडी ये बात लॉ में सर्च कर रखी है मैं, लेकिन स्टिल आपकी कन्वीनियंस के लिए अगर थोड़ा सर्च करूं कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को हम सर्च करें, कंट्रोल एफ, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, तो ये एक सेल्स टैक्स लॉ में ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री की डेफिनेशन आ रही है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड इसमें कवर हुआ है। इसके बाद ये सेल्स टैक्स लॉ का टेबल 3 है, सॉरी ये सेल्स टैक्स लॉ में 6 शेड्यूल का टेबल 3 है। ये बेसिकली 6 शेड्यूल आपके सामने ओपन हुआ है, और ये 6 शेड्यूल का टेबल 3 है।
सिक्स शेड्यूल की टेबल 3 में लिखा हुआ है कि प्लांट मशीन एंड apparatus इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 ऑफ द एनेक्सेस बिलो shall be exempt from the whole of the sales tax subject to the following conditions। ये conditions वगैरह हैं जहाँ पे irrelevant आप देख सकते हैं इसको, तो टेबल 3 ऑफ द सिक्स शेड्यूल के तहत ये एग्जाम्प्ट है। तो इस पे भी हमारे पास एग्जाम्प्ट अंडर टेबल 3 ऑफ सिक्स शेड्यूल। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ 40 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 500 kVh बैटरी इन सीबीयू कंडीशन। अब इलेक्ट्रिक कार के हवाले से हम थोड़ा सर्च करते हैं। वैसे तो अगर किसी ने सेल्स टैक्स लॉ के शेड्यूल्स को प्रॉपर्ली रीड किया हो तो उसको पता होगा कि इलेक्ट्रिक कार का जिक्र कहाँ लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक कार तो सर्च नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्च करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सर्च नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रिक सर्च करते हैं। इलेक्ट्रिक आई गेस की बहुत जगह पे इस्तेमाल हुआ होगा, तो मैं 8 शेड्यूल सर्च करता हूँ। अभी ये पूरा बेरेक्ट एक साथ है तो थोड़ा ढूंढने में मुश्किल होती है, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। ये हमारे पास सेल्स टैक्स लॉ का 8 शेड्यूल आ गया। अब सेल्स टैक्स लॉ के 8 शेड्यूल में थोड़ा सा अगर आप स्किम करेंगे तो आपके पास एक एंट्री आ रही होगी। एंट्री नंबर 79, इलेक्ट्रिक कार इन सीबीयू कंडीशन ऑफ 500 kVh बैटरी और बिलो। इलेक्ट्रिक कार ऑफ इन सीबीयू कंडीशन ऑफ 500 kVh बैटरी और बिलो, इस पे कितना रेट है? 12.5%, तो 12.5%। subject to reduce rate of sales tax under entry 79 of 8 schedule। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ 40 इलेक्ट्रिक कार पे भी 12.5%, और जो हमने इलेक्ट्रिक कार की सप्लाई की थी ना, इस पे भी मैं रेट लगा देता हूँ। जो पहली सप्लाईज थी, सप्लाईज टू रजिस्ट्रेशन पर्सन 32 इलेक्ट्रिक इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक कार, इस पे भी 12.5% सब्जेक्ट टू रिड्यूस रेट ऑफ सेल्स टैक्स अंडर एंट्री 79 ऑफ 8 शेड्यूल। अच्छा, इंपोर्ट वाले केस में हमें वैल्यूडेशन टैक्स भी देखना, तो हम वैल्यूडेशन टैक्स का शेड्यूल भी थोड़ा देखेंगे कि इस पे वैल्यूडेशन टैक्स बनता है नहीं बनता। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ 25 हैवी मोटर बाइक इन सीबीयू कंडीशन, तो इस पे 18% वैल्यू एडिशन टैक्स को हम देखेंगे। फिर हमारे पास वेरियस ऑटो पार्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इस पे भी 18%। अच्छा, वेरियस ऑटो पार्ट्स की जो हमने इंपोर्ट की है, ये इंपोर्ट ही थी, मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये इंपोर्ट है। इंपोर्ट ऑफ वेरियस ऑटो पार्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, चूंकि ये ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए इंपोर्ट करने, तो इस केस में तो हमें मालूम है कि नॉट सब्जेक्ट टू वैल्यू एडिशन टैक्स ऑफ 3% एट इंपोर्ट स्टेज। इस केस में तो मुझे ये एक ऐसी कॉमन एक्सेप्शन है 3% वैल्यू एडिशन टैक्स की, जो हम जनरली अप्लाई करते ही हैं कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई चीज इंपोर्ट करें तो इस केस में 3% का वैल्यू एडिशन टैक्स चार्ज नहीं होता। लेकिन ये जो 40 इलेक्ट्रिक कार्स और 25 हैवी मोटर व्हीकल्स, इन दोनों पे 3% का वैल्यू एडिशन टैक्स है या नहीं, उसके लिए हमें रेलिवेंट शेड्यूल देखना पड़ेगा। तो अब मैं सेल्स टैक्स लॉ में थोड़ा रिसर्च करने से बेहतर है कि मैं शेड्यूल पे आ जाऊं। हाँ, हमारे पास सेल्स टैक्स लॉ का 12 शेड्यूल है जिसमें 3% वैल्यू एडिशन टैक्स की बात की गई है। इसकी हमारे पास एक्सेप्शन की लिस्ट आ रही है। एक्सेप्शन की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सीके टिकट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मॉल कार्स एंड एसयूवीज विद 500 kVh बैटरी और बिलो। तो हमने जो ये बैटरी, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल 40 कार्स इंपोर्ट की थी, 50 kVh बैटरी की थी सीपीयू कंडीशन में, तो इस एक्सेप्शन की वजह से, इस पे 3% वैल्यूएशन टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो लिख देते हैं ये बात रीजनिंग में, नॉट सब्जेक्ट टू
वैल्यू एडिशन ऑफ टैक्स ऑफ 3% एट इम्पोर्ट स्टेज। और ये जो हैवी मोटर बाइक हमने सीपीयू कंडीशन में इंपोर्ट की है, ये एक्सेप्शन में कहीं नहीं आ रहा, ये एक्सेप्शन में कहीं नहीं आ रहा। इस पे सब्जेक्ट टू वैल्यू एडिशन टैक्स ऑफ 3% एट इम्पोर्ट स्टेज, इस पे 3% का वैल्यू एडिशन टैक्स लगेगा, तो ये हो जाएगा 18 और 3 21%। फिर इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, इस पे 18%। फिर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस आपको आईसीटी ऑर्डिनेंस में थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, इसके लिए जरूरी है कि आप स्पेलिंग सही इस्तेमाल करें, तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। A payment of 12 million was made for software maintenance, तो बेरिक में थोड़ा सर्च करता है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मैंने सर्च किया, तो ये तो आईटी की डेफिनेशन में आ रहा है। इसके अलावा आईटी की डेफिनेशन में, आईटी की डेफिनेशन में ये हमारे पास आईसीटी में आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज में भी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस आ रहा है 15% का रेट, लेकिन मुझे याद पड़ रहा है इस पे एक रिड्यूस रेट भी है। तो कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कस्टमाइजेशन, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब यहाँ कौन सी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है? कहता है पेमेंट ऑफ 12 मिलियन वाज मेड फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टू अ सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर्ड अंडर द कैपिटल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन ऑर्डिनेंस। लेकिन मैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को शुरू से सर्च करता हूँ, तो एक तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इस्तेमाल हुआ है, 4 जगह पे सर्च हुआ है। दूसरा हमारे पास ये कोई एसआरओ आ रहा है 2016 का, रिड्यूस रेट ऑन स्पेसिफिक सर्विसेज एंड आईसीटी, इसमें सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस आ रहा है। कहता है एंट्री नंबर 11 में आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंट्री, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इंक्लूड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर सिस्टम इंटीग्रेशन। इस पे 5% का रेट दे रहा है इस एसआरओ में। और अगर हम सर्च करें तो फिर ये हमारे पास जो इस्लामाबाद कैपिटल का सेकंड शेड्यूल आ रहा है, ये सेकंड शेड्यूल है बेसिकली। इसमें जो है जनरल रेट आ रहा है 15% का, और उसके बाद फिर ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 5% विदाउट इनपुट टैक्स। तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का सेल्स टैक्स तो रेलेवेंट नहीं है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और सेल्स टैक्स सर्विसेज ऑर्डिनेंस में जो शेड्यूल में रेट दिया हुआ है 15% दिया हुआ है, और जो हमने ये देखा था अपना एसआरओ, एसआरओ में इसके ऊपर 5% का रेट दिया हुआ है। जैसे एसआरओ में मैं ये देख लूं कि कहीं इनपुट टैक्स की डिसअलाउंस तो नहीं लिखी, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में इनपुट टैक्स की डिसअलाउंस का कोई कॉमन सेशन नहीं था। तो यहाँ पे मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सिर्फ 5% लिखा हुआ, इनपुट टैक्स की डिसअलाउबिलिटी की कोई बात नहीं लिखी। तो कौन सा एसआरओ ये? एसआरओ 495, इसको हम यहाँ लिख देंगे 5% subject to reduce rate of ICT sales tax under SRO 495 of 2016। इस एसआरओ के तहत हमने इस पे रिड्यूस रेट से सेल्स टैक्स चार्ज हुआ है। इसके बाद इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड हमने वैल्यू में लिख दिया था, ये इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड है। तो ये हमने इनपुट टैक्स की कंप्लीट वर्किंग कर ली है, मैं इसका सम कर लेता हूँ। अच्छा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे आपको एग्जाम में कि आपका टाइम खत्म होने लगा है, तो जितना काम आपने कर लिया है उतना कॉपी जरूर कर दीजिएगा। ये हमारे पास अपनी आंसर शीट में इनपुट टैक्स फॉर द मंथ आ गया। अब इनपुट टैक्स फॉर द मंथ कैलकुलेट करने के बाद इनपुट टैक्स एडजस्टेबल तो उसको कैलकुलेट कर सकेंगे जब हमें जीरो रेटेड और ये सारी चीजें बताऊंगी, तो उसको भी देख लेते हैं। 32 इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी, उस पर 12.5% 8 शेड्यूल के एंट्री 79 के तहत। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 200 लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स, इस पे 18% का सेल्स टैक्स लगेगा।
सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन मोटरसाइकिल पार्ट टू नॉन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, इस पे हम 18% का सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, और चूंकि हमने नॉन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई किया है तो सब्जेक्ट टू फर्दर टैक्स ऑफ 4%, इसमें 4% का फर्दर टैक्स भी चार्ज करेंगे। फिर सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन ये इंडिविजुअल को सप्लाई किया यानी कि एंड कंज्यूमर को सप्लाई किया है, तो इस पे हम 18% का सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ कि नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर टैक्स, इवन दो कि हमने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई किया लेकिन हमने इंडिविजुअल को सप्लाई किया यानी कि एंड कंज्यूमर को सप्लाई किया, तो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। एक्सपोर्ट ऑफ 300 मोटर व्हीकल, इस पे 0% आ जाएगा। और 10 मैन्युफैक्चर्ड एम्बुलेंस टू चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसके हवाले से आपके पास सेल्स टैक्स लॉ के 6 शेड्यूल में एक एग्जेम्पशन है, वो हम इसको कैसे सर्च करें, बेड से सर्च करते हैं। बेड से सर्च नहीं हो रहा, बेड कर रहे हैं तो ये तो बहुत ज्यादा सर्चेस आ रही हैं। मुझे याद पड़ रहा है कि वो 50 बेड्स की कोई एग्जामेशन थी। चैरिटेबल हॉस्पिटल का होता है, 2 सर्च हुए आइटम्स जी। इस सिक्स शेड्यूल की एंट्री नंबर 166 है कि गुड्स एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिक एंड नेचुरल गैस सप्लाई टू हॉस्पिटल रन बाय चैरिटेबल हॉस्पिटल ऑफ 50 बेड्स और मोर, हालांकि बेड्स है लेकिन वो पहले सर्च नहीं हो रहा था, तो ये एंट्री नंबर 166, तो नॉट एप्लीकेबल, 0 एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री 166 ऑफ सिक्स शेड्यूल। ये हम इनका टोटल कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास आउटपुट टेक्स्ट फॉर। अब यहाँ पे अपोर्शनमेंट की वर्किंग भी बड़ी कमाल की है, देखें इसमें कलर का ऑप्शन है। देखिए आपने जो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट की वो तो एग्जाम थी, जो 40 इलेक्ट्रिक कार इंपोर्ट की ना, जो 40 इलेक्ट्रिक कार इंपोर्ट की, इसमें से आपने एज इट इज 32 भेज दी। तो ये मैंने पहले एक कलर से हाईलाइट किया ताकि आपको बताने के लिए कि ये स्पेसिफिक इनपुट टैक्स है। 40 इलेक्ट्रिक कार इंपोर्ट की, इस पे 12.5% से सेल्स टैक्स पे किया, और उसमें से 32 सेल कर दी जिसमें 12.5% सेल्स टैक्स चार्ज किया, तो ये तो स्पेसिफिक इनपुट टैक्स हो गया, अपोर्शनमेंट कॉमन इनपुट टैक्स की होती है। फिर हमने हमने 25 हैवी मोटर व्हीकल बाइक इंपोर्ट की, 25 हैवी मोटर बाइक इंपोर्ट की, और इसको भी हमने एज इट इज बेच दिया था, ये रहा, इसमें से 20 बेच दी थी, तो ये भी स्पेसिफिक इनपुट हो गया। तो इलेक्ट्रिक कार इंपोर्ट की, सप्लाई की, हैवी बाइक इंपोर्ट की, सप्लाई की, ये स्पेसिफिक इनपुट्स हैं। इसके अलावा बाकी सारा जो है ना वो कॉमन इनपुट है, क्योंकि अगर आप देखें तो बैटरीज, अदर परचेजेस, ऑटो पार्ट्स, वेरियस ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस चार्जेस, इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड को तो हम फर्दर अपोर्शन नहीं करते हैं। लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स, मोटरसाइकल्स, लोकली अवर सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड एम्बुलेंस, तो ये हमारे पास बाकी सारे इनपुट है, और ये हमारे पास आउटपुट है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और कमाल की चीज है कि हमारे पास एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच कॉमन सप्लाईज है, जिसमें से 3 टैक्सेबल है, 18% पे जा रही है, एक जीरो रेटेड है, और एक एग्जाम्प्ट है। ठीक है, इनपुट टैक्स में आते हैं तो बैटरीज, अदर परचेजेस, ऑटो पार्ट्स, इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, चलिए तो एग्जाम्प्ट है, वेरियस ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें। तो अब आप गौर करें ना, तो हमारे पास जो ये बैटरीज है ना, ये कार बैटरीज है, ये कार बैटरीज है। अब कार बैटरी सिर्फ कार में इस्तेमाल होगी, मोटर व्हीकल में इस्तेमाल नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार बैटरी से इस कार के लिए इस्तेमाल हुई होगी, मोटरसाइकिल कार बैटरीज मोटरसाइकिल के लिए इस्तेमाल नहीं हुई होगी, मोटरसाइकिल कार बैटरीज मोटरसाइकिल के लिए इस्तेमाल नहीं हुई होगी, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल का बैटरीज मोटरसाइकिल के लिए इस्तेमाल नहीं हुई होगी, और एम्बुलेंस। तो ये जो बैटरीज का इनपुट टैक्स आ रहा है ना, ये जो बैटरीज का इनपुट टैक्स आ रहा है, ये इस वाली लोकल रीमैन्युफैक्चर्ड कार और एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ देखिए मैं थोड़ी वर्किंग करता हूँ। वर्किंग वन, apportionment of
इनपुट टैक्स, कार, बैटरीज। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि नेचर ऑफ सप्लाई, वैल्यू, इनपुट टैक्स, ट्रीटमेंट। जो कार बैटरीज है ना, वो टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई के लिए इस्तेमाल हुआ है। टैक्सेबल सप्लाई सिर्फ कार वाली लोकली मैन्युफैक्चर कार की टैक्सेबल सप्लाई कितनी थी, 900 मिलियन की, और एग्जाम सप्लाई कितनी एम्बुलेंस की थी, 90 मिलियन। इन दोनों के लिए बैटरीज इस्तेमाल हुई है। बाकी मोटरसाइकिल है, ये भी मोटरसाइकिल है, ये भी मोटरसाइकिल है, और ये भी मोटरसाइकिल है, और ये बैटरीज थी। तो बैटरीज तो सिर्फ मोटर कार में लगी है, क्योंकि कार बैटरी से मोटरसाइकिल में नहीं लगी होगी। अब इन दोनों में मैं बैटरीज वाला इनपुट टैक्स अपोर्शन कर देता हूं। वो कितना है, 3.6। तो इन दोनों का टोटल 3.6 मल्टीप्लाई बाय 900 डिवाइडेड बाय 990, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 990। तो जितना टैक्सेबल सप्लाई से पर्टेनिंग है ये एडजस्टेबल है, और जितना एग्जाम सप्लाई से पर्टेनिंग है ये इनएडमिसिबल है। अच्छा, इसी तरह से एक और वर्किंग करता है, apportionment of input tax other than car batteries। इसमें हमारे पास टैक्सेबल भी है, जीरो रेटेड सप्लाई भी है। यहाँ देखिएगा, अब पहले तो मैं इनपुट टैक्स देख लेता हूँ कि कॉमन कौन कौन सा है। देखो, आप फॉर्मूला बार में देखिएगा, बैटरीज का हमने ऑलरेडी अपोर्शन कर दिया, अदर परचेजेस का आ जाएगा। फॉर्मूला बार में देखें प्लस, ये दोनों तो स्पेसिफिक इनपुट थे, इंपोर्ट ऑफ वेरियस ऑटो पार्ट्स ये आ जाएगा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाएगा, प्लस सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस आ जाएगा। इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड ऑलरेडी अपोर्शनमेंट के प्रोसेस से गुजर गया है, तो उसकी फर्दर अपोर्शनमेंट नहीं करेंगे। तो मैंने फॉर्मूला बार में इन चार इनपुट टैक्स का टोटल कर दिया, तो ये आ गया 14.76। अच्छा, अब यहाँ कौन सी कॉमन सप्लाईज है टैक्सेबल सप्लाईज में? सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 18% टैक्सेबल, सप्लाई ऑफ मोटर साइकिल्स टू नॉन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कॉमन, प्लस सप्लाईज टू मोटर 100,000 मोटरसाइकिल्स कॉमन। फॉर्मूला बार में इन दोनों का टोटल कर दिया। जीरो रेट हमारे पास एक ही थी 45 की, और एग्जाम हमारे पास एक ही थी 90 की। तो ये हमारे पास तीनों तरह की सप्लाईज आ गई। अब ये 147.66 को इन तीनों में अपोर्शन कर देंगे। तो 147 मल्टीप्लाई बाय 1020 डिवाइडेड बाय 1155, 147.66 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 1155, और 146 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 1155। इसमें एक्सेल के शॉर्टकट्स नहीं चलते हैं, खैर। तो हमने इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अपोर्शनमेंट कर दी। ये है एडजस्टेबल, ये है रिफंडेबल, और ये है इनएडमिसिबल। ठीक है, अब इनपुट टैक्स में से इन दोनों को लेस कर देते हैं। लेस इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाईज। ये आ रहा है वर्किंग 1 एंड वर्किंग 2 से। कौन कौन सा था सर? एक था 0.33, फॉर्मूला बार में देखें, माइनस 11.51। इसी तरीके से लेस इनपुट टैक्स रिफंडेबल रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट्स, या रिलेटिंग टू जीरो रेट सप्लाईज। ये आ रहा है वर्किंग 2 से। फॉर्मूला बार में देखें 5.75। तो ये हमारे पास आ गया इनपुट टैक्स एडजस्टेबल।
इनपुट टैक्स एडजस्टेबल तक पहुंच गए, आउटपुट टैक्स की वर्किंग हमने कर रखी है ऑलरेडी। अब हम आते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी पे। वर्किंग को डिलीट ना कीजिएगा क्योंकि हमने ऊपर प्रॉपर इसको रेफर किया है। अब हम आते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी। सेल्स टैक्स लायबिलिटी के लिए आउटपुट टैक्स जो हमने कैलकुलेट किया है 216.3 लेस लोअर ऑफ टू थिंग्स 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, तो ये आ जाएगा 216.3 का 216.3 का 90%। इसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल, एडजस्टेबल या एक्चुअल इनपुट टैक्स है, वो कितना है हमारे पास 182.35। इन दोनों को हम लोअर ले लेंगे, मिनिमम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया। अब चूंकि ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स इसमें था एक सप्लाई पे फर्दर टैक्स था, ये जो सप्लाई किया है डिस्ट्रीब्यूटर को 10 मिलियन की, तो 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4%, तो 10 मिलियन का 4%, ये हमारे पास आ गया सेल्स टैक्स लायबिलिटी। इसमें ऐड कर देते हैं विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स। हमने एक विदहोल्डिंग भी की थी, किस पे की थी विदहोल्डिंग? सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग 40 मिलियन की परचेज पे। तो ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 118, तो 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 118, फॉर्मूला बार में देखें, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 118, तो ये हमारे पास आ गया टोटल पेबल अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ये हमारा सवाल यहाँ तक कंप्लीट हुआ जाता है। इसको कॉपी करने से पहले थोड़ी सी मैं फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेता हूँ। मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके अगर हम ऊपर कॉपी करें तो वो जाती है या नहीं, लेकिन हम कर लेता हूँ। तो ये हमारी इनपुट टैक्स की वर्किंग है, इसको टेबल बनाते हैं। ये हमारा इनपुट टैक्स फॉर द मंथ है, ये हमारा इनपुट टैक्स एडजस्टेबल है, ये हमारी आउटपुट टैक्स की वर्किंग है, ये हमारे पास इन दोनों का लोअर, फिर ये हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी, फिर ये हमारा टोटल पेबल। ये हमने अप्रोक्सीमेट की वर्किंग की है। ये सब मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है। आपने एग्जाम में हरगिज़ ये सारे शिक्षकों पे टाइम ज़ाया नहीं करना, आप बस ऊपर कॉपी करें और आगे बढ़ जाएँ। मेरे पास टाइम है तो मैं सब कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता ये फॉर्मेटिंग करने के बाद ऊपर कॉपी होगा या नहीं, लेकिन बस कर लिया मैंने। तो ये हमने यहाँ तक सवाल कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा सवाल यहाँ पे सॉल्यूशन कॉपी हो गया। हीट वेव लिमिटेड पाकिस्तान कंपटीशन फिजिक्स लायबिलिटी इनपुट टैक्स वर्किंग सारे रिमार्क्स, इनपुट टैक्स फॉर द मंथ, इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल वर्किंग 1 वर्किंग 2 से आ रहा है, इनपुट टैक्स रिफंडेबल वर्किंग 2 से आ रहा है, इनपुट टैक्स एडजस्टेबल आ गया। टाइम ही टाइम है हमारे पास, और शेयर कर लेते हैं।
अच्छा, फॉर्मेटिंग की टूल सबसे ऊपर है, यानी कि फॉर्मेटिंग करने के लिए बार-बार पेज को ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये एक अजीब-सी चीज़ है, लेकिन है। कलर मैंने किया था, रहने देना चाहे रहने दें, हटाना चाहे हटा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब पता नहीं यहाँ से कलर शायद नहीं हट सकेगा, या होगा कोई ऑप्शन, मुझे नहीं पता इसका। तो ये हमारी इनपुट टेक्स्ट की वर्किंग आ गई, आउटपुट टेक्स्ट की वर्किंग आ गई, सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ गई। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।